साल 1930 इटली के एक छोटे से गैराज में 14 साल का लड़का अपने ही ट्रैक्टर के पार्ट्स खोलकर समझता था कि यह मैकेनिज्म काम कैसे करता है। लेकिन उसके पिता चाहते थे कि वो आगे चलकर अंगूर की खेती में उनकी मदद करे, पर उन्हें कहाँ पता था कि उनके बेटे का जुनून खेतों में नहीं बल्कि मशीन्स में। वक्त बीता और साल आया 1939, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका था। इसी दौरान उसे इटालियन आर्मी में भर्ती कर लिया गया, जिससे वो इसी वॉर के चलते जर्मनी का एक प्रिजनर बन गया। फिर कुछ साल बाद वो इटली वापस आया तो उसने पुराने वॉर इक्विपमेंट से एक वर्कशॉप खोली, जहां उसने अपने पहले ट्रैक्टर बनाए और रिपेयर भी किए, और वो उसी पल के बाद से इटली के ट्रैक्टरों का बादशाह बन गया। लेकिन किसे पता था कि जो लड़का एक टाइम पर कैदी था वही आगे चलकर स्पोर्ट्स कार इंडस्ट्री का भी बादशाह बनेगा। ये कहानी है उस कार के इन्वेंटर फेरुशियो की, जिसकी कारों को आज पूरी दुनिया जानती है, द ऑटोमोबाइल लैम्बोर्गिनी। साल 1916 नॉर्दर्न इटली के एक छोटे से गांव रेनेज़ो में जन्म हुआ एक लड़के का, जिसका नाम था फेरुशियो, जो लैम्बोर्गिनी नाम की ब्लड लाइन से बिलोंग करता था। और गाइस, उसी वक्त इटली वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के जख्मों से उभर रही थी, जिस वजह से गरीबी, बेरोजगारी और फूड शॉर्टेज चारों तरफ थी। लेकिन लैम्बोर्गिनी फैमिली अपनी छोटे से वाइनयार्ड की वजह से एक आम जिंदगी जीती थी, इसलिए वो चाहते थे कि फेरुशियो बड़ा होकर अंगूर की खेती में उनकी मदद करे। इसीलिए उन्होंने अपना बचपन खेतों के बीच गुजारा। वो सुबह से शाम तक अंगूर तोड़ते और खेती की देखभाल करते। लेकिन एक दिन कहानी ने अलग मोड़ लिया। फेरुशियो के घर में एक पुराना ट्रैक्टर आया। एंटोनियो के लिए वो ट्रैक्टर खेती के लिए था, लेकिन फेरुशियो ने उसमें अपना फ्यूचर देखा। वो घंटों घंटों उसके पार्ट्स खोलता, उसको समझता और दोबारा जोड़ता, और उसकी यही क्यूरियोसिटी जुनून में बदल गई। लेकिन जुनून के साथ उसको एक डर भी था। फेरुशियो अपने पिता को कहने से हिचकिचाता था कि उसका दिल खेतों में नहीं बल्कि मशीनों में लगता है, और इसी डर से काफी महीने और साल गुजरते गए। और आखिर एक दिन उसने हिम्मत जुटाई। उसने एंटोनियो से कहा कि वो इंजीनियर बनना चाहता है, और यही सुनकर एंटोनियो उदास हो गए, क्योंकि वो चाहते थे कि वो उनके पीढ़ी दर पीढ़ी वाले व्यापार को आगे बढ़ाए। लेकिन काफी सोचने के बाद आखिरकार एंटोनियो राजी हो ही गए, और उन्होंने हंसते हुए फेरुशियो को इजाजत दे दी। और फिर फेरुशियो लैम्बोर्गिनी अपने गांव से निकलकर पहुंचे फ्राटेली टेडिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट, जहां उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी। और फिर साल आया 1939, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब इटली वॉर का मैदान बन चुकी थी, जिसमें फेरुशियो को इटालियन आर्मी ने भर्ती करा। फेरुशियो को रॉयल इटालियन फोर्स में फ्रंट लाइन पर भेजने के बजाय उन्हें भेजा गया ग्रीस के एक आइलैंड रोडोस में, जहां वो अगले 3 साल तक आर्मी के टैंक्स और ट्रक रिपेयर करते। लेकिन साल 1943 में इटली ने जर्मनी के खिलाफ सरेंडर कर दिया, जिससे हिटलर ने तुरंत रोडेस आइलैंड पर कब्जा करा और सारे इटालियन सोल्जर को निकाल दिया गया। लेकिन फेरुशियो ने अपनी अकल दिखाई। उसने जर्मन्स को कन्विंस करा कि वो उनके कितने काम आ सकता है, और उसका काम देखकर वो जर्मन्स मान भी गए। पर वॉर के इक्वेशन इतनी तेजी से बदले कि 1945 तक एलाइज ने रोडस आइलैंड पर कब्जा कर लिया, जिससे फेरुशियो भी एक प्रिजनर बन गया। लेकिन जैसे पहले जर्मन्स ने उसकी स्किल पहचानी थी, वैसे ही एलाइज ने भी किया। जेल के अंदर ही उन्हें जीप्स और ट्रक्स रिपेयर करने का काम दिया गया। और फिर 1946 में जंग खत्म होते ही फेरुशियो को रिलीज कर दिया गया और वापस भेज दिया गया अपने देश इटली। मगर इटली का चेहरा तब तक बदल चुका था। वॉर के बाद देश की इकोनॉमी बिल्कुल टूट चुकी थी। करेंसी कोलैप्स हो गई थी, बेरोजगारी चारों तरफ थी। फार्मर्स के पास खेती के लिए रिसोर्सेज नहीं थे, जिससे उनके पुराने ट्रैक्टर और मशीन्स खराब पड़े थे। फेरुशियो ने यही प्रॉब्लम कैप्चर करी। उसने एक छोटा सा वर्कशॉप खोला, जहां वो पुराने व्हीकल्स, लॉरीज और ट्रैक्टर रिपेयर करता। लोग नए ट्रैक्टर खरीद नहीं सकते थे, इसलिए वो मिलिट्री के फेंक दिए गए इंजन्स को तोड़ फोड़ कर उन्हें अफोर्डेबल ट्रैक्टर में बदल देता। ये एक ऐसी सोच थी जिसने गरीब फार्मर्स को नए रिसोर्सेज दिए और उनकी जिंदगी आसान बनाई।
फिर साल 1950 में फेरुशियो इटली के ट्रैक्टर इंडस्ट्री के राजा बन चुके थे। उन्होंने कैरियोका L33 और सुपर लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टर बनाकर इटालियन खेती को बदल कर रख दिया था। धीरे धीरे लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टर इतनी बड़ी कंपनी बन गई कि फेरुशियो का नाम इटली के सबसे अमीर लोगों में शामिल हो गया। लेकिन फेरुशियो के अंदर का ईगो उन्हें कहाँ ले जा सकता है, इसका बड़ा एग्जाम्पल अभी देखना बाकी है। तो गाइस, यह था फेरुशियो की कहानी का पार्ट 1। पार्ट 2 में हम जानेंगे कि कैसे ट्रैक्टर का बादशाह एक दिन लग्जरी और स्पोर्ट्स कार का बादशाह बनेगा। तो स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 2।